चीन सिर्फ दुनिया में राज नहीं करना चाहता, बल्कि अपने देश में रह रहे तमाम उन लोगों के लिए भी बड़ी सीख और उनको समय समय पर सबक सिखाता रहता है जो चीन के मन मुताबिक या यूं कहें शासन प्रशासन और वहां की सरकार की मन मुताबिक काम नहीं करते। चीन के खिलाफ जाना तो दूर, चीन में आवाज उठाना तक दूभर है, यहां तक कि अब तो पढ़ाना भी। दरअसल एक मुस्लिम महिला को इस्लाम पढ़ाना एक बच्चे को उस वक्त मुसीबत बन गया जब चीन की सरकार ने न सिर्फ उसे उठाकर जेल में ठूस दिया बल्कि तगड़ी सजा सुना दी, जिसके बाद फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि चीन में मुसलमानों की स्थिति क्या है। दरअसल चीन में उइगर मुसलमानों की स्थिति को लेकर के कई बार यूएन से लेकर के अमेरिका तक आवाज उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि चीन में समय समय पर उइगर मुसलमानों की दयनीय स्थिति की तस्वीरें आती रहती हैं और सवाल भी उठते रहते हैं। अब वहां की एक कोर्ट ने एक महिला को 17 साल की सजा सुना दी है, वो भी इसलिए क्योंकि वो महिला अपने बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देती थी। महिला के साथ उसके पड़ोसी को भी इस्लामिक आयतें पढ़ने के जुर्म में सजा सुनाई गई है और ये सजा इतनी तगड़ी है कि वहां पर रहने वाले तमाम मुसलमान एक बार फिर से डरे और सहमे हुए हैं। दरअसल रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीनी अधिकारियों ने इस्लामिक शिक्षा के काम को अवैध और अंडरग्राउंड मजहबी गतिविधि के तौर पर उसे देखना शुरू कर दिया है और इसीलिए एक महिला को पकड़ करके सजा सुनाई गई। दरअसल ये सजा कासगर के कोना शहर काउंटी में सुनाई गई है, जो कि धार्मिक अभिव्यक्ति के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा है। यहाँ उइगरों को अपने धर्म का पालन करने के लिए लगातार सजा दी जाती है और इसीलिए चीन बदनाम भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कासगार के कोना शहर काउंटी में रहने वाली सैजबाव गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रोजी था, उसको धार्मिक शिक्षा देने का दोषी ठहराया गया है। उसके मामले में शामिल एक और अन्य व्यक्ति को भी सजा सुनाई गई। स्थानीय पुलिस अधिकारियों का मानना है कि धार्मिक शिक्षा पर चीन के कड़े पहरे हैं, कड़े नियम हैं जिनका पालन बेहद जरूरी है। ऐसी किसी भी गतिविधियों को अवैध माना जाता है जिसमें चीन की पॉलिसी का कोई भी टर्म उल्लंघित होता है। दरअसल इसी अवैध गतिविधि को लेकर के महिला के साथ उसके बेटों को भी सजा सुनाई गई। रोजी के बेटों में से एक को 10 साल की सजा, दूसरे को 7 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने अपनी मां के तरफ से चलाए जा रहे अवैध धार्मिक शिक्षा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसके अलावा रोजी के एक पड़ोसी याकूब को भी हिदायत दी है, जो कि कक्षा में उपस्थित था, उसे भी 9 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आलोचकों का तर्क है कि वो नीतियां उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद से निपटने के वास्तविक प्रयासों की बजाय उइगर आबादी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मौलिक अधिकारों पर चीन हमला कर रहा है, लेकिन उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर चीन की शी जिनपिंग सरकार समय पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मानवाधिकार का मुद्दा उठाते हुए कड़ी निंदा तक की जा चुकी है, लेकिन इन सब से बेपरवाह चीन हर बार अपने तमाम अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसी किसी भी गतिविधि को पनपने नहीं देता है। मानवाधिकार के तमाम पैरोकारों ने उइगर संस्कृति और धर्म के दमन को समाप्त करने का कई बार आह्वान किया है। हालांकि इस मामले को लेकर आरएफए की ओर से कहा गया है कि रोजी का मामला अनोखा नहीं है। लीक हुए चीनी सरकारी दस्तावेजों में इस बात की पूरी पुष्टि होती है कि पूर्वबंदियों की गवाही और उइगर वकालत समूहों के डेटा समेत तमाम खातों से पता चला है कि उइगरों को अपने धर्म का पालन करने के लिए नियमित रूप से दंडित किया जा रहा है और ये अब एक नया ट्रेंड भी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों उइगरों के तमाम मस्जिदों और तमाम धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा गया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में डिटेंशन सेंटर में भी उइगरों को डाला गया था, जिसको लेकर यूएन में बाकायदा एक रिपोर्ट छपी थी और इसके बाद पूरे मुस्लिम मुल्कों ने भी चीन से ऐसा न करने की अपील की थी, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।